अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था पीरियोडिक टेबल का। आज हम पीरियोडिक टेबल को मजीद जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है। तो अगर आप देखें तो ये पीरियोडिक टेबल हमको कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लाइक अगर आप ऊपर देखें, इस एरिया में देखें तो कह रहे हैं कि नीचे आपको पीरियोडिक टेबल में जो येलो कलर दिखेगा उसमें अल्कली मेटल्स हैं, रेड कलर में अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, ब्लू कलर में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इसके अलावा लाइट ग्रीन कलर में अदर मेटल्स हैं, इसके अलावा जो है ब्लैक कलर में सॉरी अदर मेटल्स हैं, लाइट ग्रीन कलर में मेटलॉइड्स हैं, ये जो है वो रेड कलर में नॉन मेटल्स हैं, ब्लू कलर में हेलोजेंस हैं, पर्पल कलर में हमारे पास नोबल गैसेज हैं, रेड कलर में हमारे पास लेंथेनाइड्स हैं एंड देन ग्रीन कलर में हमारे पास एक्टिनाइड्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, स्टार्ट करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट में आपको पता है येलो कलर का आपके ग्रुप दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स हैं। आगे आप देखें तो रेड कलर में हमें ग्रुप नंबर 2 दिख रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, तो ये हमारे पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स है। उसके बाद आप देखें 3 से लेकर 12 तक ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये सारे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। उसके बाद अगर हम ब्लैक में देखें, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब ये हमारे पास हैं अदर मेटल्स। और उससे आगे अगर हम बढ़ें लाइट ग्रीन कलर में, जो कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टिन है, टेक्टिनियम है, पोलोनियम है, ये हमारे पास है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड से आगे अगर हम बढ़ें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह, ये हमारे पास है नॉन मेटल्स। उससे आगे बढ़ें तो ये ब्लू कलर में हमारे पास है ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। उससे आगे अगर हम बढ़ें तो पर्पल कलर में हमारे पास है नोबल गैसेस। और उससे नीचे अगर हम आए तो रेड कलर में हमारे पास फर्स्टली लेंथेनाइड सीरीज है एंड देन नीचे ग्रीन कलर में हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज है। तो ये कलर की बेस में हमने पीरियोडिक टेबल अपना सेट कर लिया ताकि हमारे लिए ये जो है वो समझने में आसानी हो, हम एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाएँ। उसके मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये हमने एक बॉक्स निकाला है एलिमेंट का। तो इसमें सबसे ऊपर मेंशन है एटॉमिक नंबर एंड सबसे नीचे मेंशन है एटॉमिक मास एंड बीच में सिंबल है, ये प्लाटीनियम की सिंबल है एंड नीचे नेम है, फुल नेम है, प्लाटीनियम लिखा हुआ है। तो इस तरह हमें पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का इस तरह से हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से कि हमें हर एलिमेंट को स्टडी करने में आसानी होगी। चलें ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन किया ना, उनको जरा देखें। मेटल्स क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाए वो हमारे पास मेटल्स हैं। तो जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, गोल्ड वगैरह। एंड नीचे देखें, जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं या एनाइन बनाते हैं वो हमारे पास है नॉन मेटल्स। उसके एग्जाम्पल है क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस वगैरह। उससे नीचे देखें मेटलॉइड्स की एग्जाम्पल लिखी, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कि मेटलॉइड्स क्या है। कि मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। जिस तरह का ये लाइट ग्रीन कलर में मेटलॉइड्स थी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन वगैरह। तो ये हमारे पास थी मेटलॉइड्स। बात करें कि ये जो ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल्स होते हैं ना, उसमें हमें एक स्टेयर स्टेप लाइन दिखती है। मतलब जिस तरह स्टेयर्स होती है ना, वैसे ही हमें एक स्टेयर्स की तरह लाइन दिखती है। जिस तरह आप नीचे ये लाइट ग्रीन कलर में देखें, जहाँ पे 13 लिखा है, उसके नीचे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेक्टेनियम, पोलोनियम, ये जो लाइन है लाइट ग्रीन कलर में, ये आपको दिख रहा है कि एक स्टेयर की तरह लग रही है। तो ये जो है इसे स्टेयर स्टेप लाइन बोला गया है। अगर अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कह रहे हैं कि ये जो स्टेयर स्टेप लाइन है ना, बोरोन से पोलोनियम तक, इसकी राइट साइड पे मेटल्स आपको दिखेंगी, इसकी लेफ्ट साइड पे मेटल्स आपको दिखेंगे, इसकी राइट साइड पे आपको नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स दिखेंगे। तो ये जो स्टेयर स्टेप लाइन के बिल्कुल साथ है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये मेटलॉइड्स हैं। एंड कह रहे हैं कि बिल्कुल राइट साइड पे ये जो यहाँ ये हेलोजेंस हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो है तो लेफ्ट साइड पे, मगर स्टिल ये जो है वो प्योरली मेटल नहीं है। जो आपकी हाइड्रोजन है ये मेटालिक प्रॉपर्टीज भी रखती है एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी रखती है। एक और तरीकाकार भी है पीरियोडिक टेबल को समझने का कि आप जो है वो पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। ब्लू में आपको दिख रहा है एस ब्लॉक, ग्रीन में आपको दिख रहा है डी ब्लॉक, रेड में आपको दिख रहा है पिंक पी ब्लॉक एंड आपको देन एफ ब्लॉक दिख रहा है ऑरेंज कलर में। तो ब्लॉक्स की बेस पे भी हम हमारे पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ब्लॉक की बेस पे किस तरह, जिस तरह कि आप मैट्रिक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो है वो टॉपिक पढ़ के आए हो कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होते हैं। तो अगर तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ऑर्बिटल पे एंड हो रही है तो हम कहेंगे कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ऑर्बिटल पे आके एंड हो रही है तो हम कहेंगे ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किसी एलिमेंट की करते हैं एंड वो पी ऑर्बिटल पे, पी सब शेल पे आके एंड हो रही है, देन हम कहेंगे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर वो एफ ऑर्बिटल पे आके एंड हो रही है देन हम कहेंगे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। जिस तरह नीचे देखें, अगर आप ऊपर देखें तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर इन एस सब शेल। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम फर्स्ट 2 ग्रुप्स की बात करें अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सब शेल में होते हैं, यानी उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होती है वो एस सब शेल पे होती है। तो इसलिए हम अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एस ब्लॉक में रखते हैं। तो बात क्या बात कर रहे हैं कि जब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ा रही थी पीरियोडिक टेबल का, तो मैंने बताया था हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आप देखो फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो एस ब्लॉक में आ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो 10 ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक में आ रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 13 to 18 ग्रुप्स हैं, कुछ वो पी ब्लॉक में आ रहे हैं, और उसके बाद नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो कि हमारे ट्रांजिशन मेटल्स का ही पार्ट है, ये एफ ब्लॉक में आ रही हैं। तो इस तरह करके हमने जो है वो ऑन द बेस ऑफ द सब शेल्स, ऑन द बेस ऑफ ब्लॉक्स, हमने हमारे पीरियोडिक टेबल को जो है वो डिस्क्राइब किया है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा वैलेंस शेल जो है वो किस सब शेल में पड़ा है एंड देन उस हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी जो हमारी पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको ये इन ब्लॉक्स की बेस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे।
तो अभी तक हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा, ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने फैमिलीज पढ़नी है। जैसा आपको पता है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो अलग अलग फैमिलीज़ का हम लोग हिस्सा हैं। तो उन अलग अलग फैमिलीज़ के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, रवायात हैं, तौर तरीके हैं। सेम हमने हमारे पीरियोडिक टेबल को भी जो है वो 6 फैमिलीज़ में डिस्क्राइब किया है। और ये जो 6 फैमिलीज़ हैं अपनी अपनी खसूसियात के लिहाज से अलग हैं। लाइक अगर हम पहली फैमिली की बात करें वो है अल्कली मेटल्स। इसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये एस ब्लॉक का हिस्सा हैं और इनको हम कहते हैं ये अल्कली मेटल्स हैं, बिकॉज ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आखिरी वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली लूज हो जाता है एंड जो है वो फास्टली रिएक्ट करता है। अगली अगर हम फैमिली देखें तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स की है। तो जो ग्रुप 2 है उन्हें अल्कलीन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वाली मेटल्स हैं। और ये जो है वो ज़मीन में हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं और इनको हम जो है वो अल्कलीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनका जो आखिरी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी एस ब्लॉक का ही हिस्सा है। ये अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन था, उसको लूज करवाना इजी था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये थोड़ी सी लेस रिएक्टिव है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फैमिली, जिन्हें कि हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो इसमें 4 सीरीज आ जाती हैं। 4 सीरीज अगर आप देखो तो 1 2 3 4 इस तरह करके ये 4 सीरीज हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं 4 सीरीज के साथ साथ इसी डी ब्लॉक में आ जाता है आपका लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड भी, जो कि एंडिंग जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की F ऑर्बिटल में होती है। तो ये जो है ये टोटल जो है वो 6 सीरीज हमारी हो गई, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स का हिस्सा है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एंड होती है डी एंड एफ ब्लॉक्स में। इसमें आपको क्रोमियम दिख जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब आपको दिख जाएंगे। जिस तरह ऊपर मैंने क्लियर कट बोला कि अल्कली मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगी। अल्कलीन अर्थ मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 हो सकती है। ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कंफर्म नहीं होती। ये जो है वो नेक्स्ट जिसके साथ ये रिएक्ट करती हैं उसकी बेस पे ये डिसाइड करती हैं कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में लेके आने, पार्टिसिपेट कराने। तो इस हिसाब से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी वेरी करती है। और ये ज़्यादातर कलर कंपाउंड्स बनाते हैं जब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ोगे, तब हम इनको देखेंगे कि किस तरह ट्रांजिशन मेटल्स कलर कंपाउंड्स बनाती हैं। चलें देखें अगली फैमिली हमारे पास ये है चाल्कोजेंस की। तो चाल्कोजेंस इस फैमिली को जो ग्रुप नंबर 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, स्कैंडियम, टेक्टेनियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, ये जो एलिमेंट्स का ग्रुप है इसको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। बिकॉज के ये जो कॉपर ओर्स हमें ज़मीन के नीचे से मिलती है ना, वो कॉपर ओर्स जो हैं वो उनमें कॉपर के ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन एंड सल्फर ये चाल्कोजेंस के ही एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि कॉपर्स के साथ ये अटैच होते हैं, तो अब क्योंकि कॉपर को ग्रीक में जो है वो चाल्कोस बोला जाता है और इस जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड सल्फर हैं ये कॉपर के साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए हमने ओवरऑल इस ग्रुप को जो है वो नाम दिया है चाल्कोजेंस का। इसमें अगर आप देखो तो ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल है, स्कैंडियम, टेक्टेनियम, प्लूटोनियम ये जो है ये मेटलॉइड्स हैं और लिवरमोरियम ये हमारे पास एक मेटल है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हेलोजेंस भी बोलते हैं। हेलोजेंस का मतलब है साल्ट फॉर्मिंग। आपको पता है कि जब ये मेटल्स के साथ अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा KCl पोटाशियम क्लोराइड का साल्ट है, सोडियम क्लोराइड का साल्ट है। तो जब भी ये जो है वो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। तो इसलिए हमने इनका नाम दिया हुआ है साल्ट फॉर्मर का। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स है ना, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो एनाइन डेवलप करना। उसके बाद अगर हम देखें तो नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज सबसे लास्ट वाला ग्रुप है हमारे पास, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन वगैरह आ जाता है। और ये ग्रुप कहलाते हैं नोबल गैसेज। मींस के इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कंप्लीट होती है, ये अनरिएक्टिव होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो इसलिए हम इनको नोबल बोलते हैं कि ये किसी के साथ जाके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कोई रिएक्शन नहीं करती, आराम से जो है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में रहती हैं। बट अगर आप इधर पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनॉन जो है वो रिएक्ट करती है एंड जिनॉन जो है वो फ्लोराइड के कंपाउंड्स बनाती है। तो ऐसा क्यों है? एक तो हम कह रहे हैं कि नोबल गैसेज हैं, इनर्ट हैं, रिएक्ट नहीं करती, तो फिर जिनॉन किस तरह रिएक्ट कर रहा है? तो जिनॉन के रिएक्ट करने की रीज़न ये है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। आपको पता है साइज जितना बड़ा उतना ही आपका जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा। तो जिनॉन का क्योंकि एटॉमिक साइज काफ़ी बड़ा होता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है, तो इसलिए ये जो है वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। उसके बाद अगर आप क्विक चेक देखें तो देखते हैं कि आपको कितना आपका टॉपिक समझ आया, आप इनका आंसर दे पाते हैं या नहीं। कह रहे हैं वाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड 2 नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्यों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन एस सब शेल। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, नेम द एलिमेंट्स इन द चाल्कोजेन फैमिली, गिव देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी ये एलिमेंट्स है चाल्कोजेन फैमिली के, ऑक्सीजन, सल्फर, स्कैंडियम, टेक्टेनियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, तो ये सब हमने लिख देने हैं। कह रहे हैं इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दिए कि ये कॉपर के साथ जो है वो कंबाइन होकर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स बनाते हैं। एंड दूसरा आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कि यहाँ पे हमें जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों ही मिलते हैं। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक आप बता दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।